विरांग ड्रामे की नेक्स्ट आने वाले 7 में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जिस हिसाब से एनी की तबीयत ख़राब होती है तो इस यहाँ पर एनी के बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर एनी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता तो उसके बाद क्या एनी के वालिद की डेथ हो सकती है, क्योंकि एनी के वालिद की भी हालत बुरे तरीके से ख़राब हो जाती है। इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वहाँ पर कोई और बंदा मौजूद नहीं होता, साथ में कोई इसके बच्चे होते या अफान वाले होते या शरियार होता तो फिर इसकी कोई सपोर्ट करता और इसे हॉस्पिटल में लेकर चले जाते, लेकिन कोई ऐसा बंदा साथ में मौजूद नहीं होता। और ये अगर कॉल करते भी हैं तो इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी कि पहुँचते पहुँचते एनी का वालिद ऊपर भी जा सकते। क्या एनी के वालिद की डेथ हो जाएगी? अगर एनी के वालिद की डेथ होती है तो उसके बाद क्या ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है इसे एनी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो अफान की खाला है उसे फिर एक मौका मिल जाएगा और ये बातें सुनाएगी एनी को और कहेगी भाई जहाँ पर भी तुम जाती हो जाकर जो उस घर का मलिया मेट या सफाया करती हो। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एपिसोड तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग सीन पैदा करेगी। एनी के वालिद की डेथ अगर होती है तो एनी को बहुत बड़ा सदमा पहुँचेगा। एक यही उम्मीद थी जिसके पास आकर अपने दुख शेयर करती थी, अपनी बातें शेयर करती, तो इसका जो दुख था या गम था ये कम हो जाता था। तो हिसाब से एमल के पास आई है शरियार की माँ और आकर इसने बात की है एमल के साथ, क्योंकि एमल अपने आप को कमज़ोर नहीं कर रही थी। कोई भी शरियार की माँ इसके सामने बात करती थी तो ये साफ अल्फाज में जो वो इसे मुँह तोड़ जवाब देती थी और कहती थी कि भाई अगर आपको कोई मसला है तो आप ऐसा करें कि शरियार के साथ बात करें और मुझे यहाँ से भेज दें। लेकिन यहाँ पर शरियार की माँ चुप हो जाती थी और एमल को कोई भी जवाब नहीं देती थी। तो इसने एक नुक्ता पकड़ा है, एक पॉइंट पकड़ा है। ये आती है एमल के पास आकर बात करती है और कहती है कि तुम अपने आप को इतनी जो बड़ी लैंडलॉर्ड समझती हो, एनी को तो बच्चे की उम्मीद मिल चुकी है, आप हमें बच्चा पैदा करके दें ताकि हम एक और निशानी भी अपने साथ रखें। तो एमल इस मामले पे परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी इतना जो टाइम है इसे हो चुका है और अभी तक एमल को बच्चे की उम्मीद नहीं मिली। इसी वजह से ये शरियार को अपने पास बुलाती है। ये पहले शरियार के ऑफिस में जाती है, वहाँ पर बात करती है, शरियार को कहती है कि भाई अकेले में हम किसी जगह पर जाकर कोई एक पर्सनल बात करते हैं। शरियार जब ये बात सुनता है तो एमल को कहते हैं कि आप बताएं तो सही इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो एमल कहती है कि मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, अकेले में किसी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर सब कुछ बता दूंगी। ये किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं तो शरियार कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो एमल खुलकर सारी की सारी बातें बता दी थी और कहती है कि भाई मैं आपकी माँ की से बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, बस आप जल्दी से करें कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाकर चेकअप करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं कि भाई इतनी देर हो चुकी है अभी तक हमारा बच्चा जो हमें उम्मीद क्यों नहीं मिली। जब शरियार ये बात सुनता है तो एमल को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी कहाँ है, मैं खुद अपनी माँ के साथ जाकर बात करूँगा, उसे समझाऊँगा, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन एमल इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है कि इसके पास अब ऑप्शन यही है और उसे इस बात का खौफ लगा हुआ है कि अगर मैंने बच्चा ना दिया तो फिर जो शरियार की माँ मुझे यहाँ पर चैन से नहीं रहने देगी और बार बार मुझे ताने देगी जो मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से ये शरियार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, शरियार को मजबूर कर रही है मेरी बात मान लें, लेकिन शरियार आगे से इनकार कर देता है और इसकी जो बात नहीं मानता और कहते हैं कि भाई आपने परेशान नहीं होना, मैं जाऊँगा और जाकर बात करूँगा अपनी माँ से, आपके ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी। अब एमल जहाँ पर चुप हो जाती है नहीं, क्योंकि से अब अपने दिल के अंदर खौफ लेकर बैठी हुई है। जैसे जैसे एनी की उम्मीद बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एनी के जो दिन है इसे करीब आते जा रहे हैं, तो एमल को की जो टेंशन है इसे भी बढ़ती जा रही है। और देखना एनी का बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसके बाद एमल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, किसी हद तक ये एनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। एनी जाती है जिस वक्त अपने घर में अपने वालिदैन के पास रह रही होती है, उनके साथ सारी की सारी बातें शेयर करती है, पुरानी बातें जो अपनी माँ के साथ दुख शेयर कर रही होती है। अचानक इसकी आंखों के अंदर आंसू भी आ जाते हैं। बहनें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती थी, लाइफ को जहाँ पर एंजॉय करती थी, वो बातें भी अपनी माँ के साथ शेयर करती है। अब एनी की ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, शादी के बाद इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसकी जो लाइफ है इसे मुकम्मल तौर पर चेंज होकर रह जाती है। शादी से पहले इंसान और तरह का होता है और शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। आप किसी भी हकीकत ज़िंदगी में किसी भी
इंसान की मिसाल उठाकर देख लें, आपको इस बात का 100% यकीन हो जाएगा कि भाई शादी से पहले वो बंदा कैसा था और शादी के बाद अब वो बंदा कैसा है। क्योंकि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। इंसान को हर लिहाज से अपने आप को दूसरे इंसान के मुताबिक चलाना पड़ता है, दूसरे के माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर इंसान की जो लाइफ होती है चेंज हो जाती है। पहले तो बंदा सिंगल होता है, सिर्फ उसे अपनी टेंशन होती है, खाया पिया हसम किया, उसके बाद सुकून के साथ सो गया। लेकिन शादी के बाद फिर दूसरों के खाने पीने का, सोने का इंसान को इंतज़ार करना पड़ता है। एनी अपने घर में जिस वक्त मौजूद होती है तो इसकी जो हालत होती है इससे अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब इसकी हालत ख़राब होती है तो माँ जो है शोर मचाती है, एनी के वालिद को अपने पास बुलाती है और कहती है कि भाई एनी को हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं। वालिद जो है वो दिल का मरीज़ है, ये जल्दी से जो है वो गाड़ी में बैठता है, एनी को बिठाते हैं, एनी अब बेहोश हो जाती है, माँ और एनी पीछे बैठते हैं, वालिद आगे बैठता है। जैसे ही गाड़ी चलाने लगते हैं, हो सकता है कि ये जहाँ से कुछ दूर जाएं, जैसे ये भी हो सकता है कि ये घर से निकलने वाले हों। जैसे घर से निकलते हैं तो वालिद को जो है वो दिल के ऊपर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। एनी की माँ शोर मचाती है, अपने हस्बैंड के साथ बात करती है और कहती क्या हुआ, आपको क्या हो गया, आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, जल्दी से करें, एनी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें जो है वो इससे डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि इसे अब बच्चे की वजह से भी परेशान हो सकते हैं और अगर एनी की हालत यहाँ पर ख़राब होती है या इसका बच्चा कोई ज़ाया होता है तो फिर एनी की सास को मौका मिल जाएगा और ये अफान के ऊपर और एनी के ऊपर बातें करेंगे कि भाई आप लोगों को मैं मना भी करती थी कि आप लोग जो है वो एनी को ना छोड़ें, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं मानी। अब देखा कि एनी ने किस तरह का घटिया काम किया है। वालिद की हालत इतनी ख़राब होती है कि ये गाड़ी नहीं चला पा रहा होता। तो आगे से बार बार एनी की माँ शोर मचाती है तो वालिद कहते हैं एनी का कि भाई आप ऐसा करें कि शरियार को कॉल करें, उससे पता करें, उससे यहाँ पर बुलाएं, मुझसे गाड़ी जो है वो नहीं चलाई जा रही, मेरी जो हालत है ये बिगड़ती जा रही है। जब माँ ये बात सुनती है तो माँ को तो इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब इसके साथ क्या हो रही है, जो सिचुएशन अब किस तरफ जा रही है। इसी वजह से वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब 2 मरीज़ इसके ऊपर आ जाती है। एनी के वालिद की जो हालत है वो हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि जब अपनी बच्ची को वो देखता है इस पोजीशन पे तो उसके जो दिल होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, इतने उसके कंट्रोल नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही होती है। अब ये लोग शरियार को कॉल करेंगे, शरियार को यहाँ पर बार बार बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि शरियार जो वो आगे से कॉल ना उठाए, जब बिजी कर दे या किसी मीटिंग में मसरूफ़ हो सकता है, या रात का भी वक्त हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि 80 से 90% जो वो एनी के वालिद की डेथ हो जाएगी। और अगर एनी के वालिद की डेथ होती है तो अफान की माँ को मौका मिल जाएगा और ये बातें सुनाएगी अफान को, इस पूरे घर को और एनी के घर को भी कि भाई ये इस तरह की खड़ूस किस्म की औरत है कि ये जिस घर में भी चाहती है उस घर का सफाया करती है। अब देखेंगे इस घर में आई थी, इसने जो वो महरोज का हमेशा के लिए खात्मा करवाया, अब अपने घर में गई है तो वालिद इसका जो है इससे दुनिया छोड़कर चला गया। तो इसमें कसूर किसका है? सारा का सारा जो कसूर है ये एनी का है। आप इस बात को समझें ना समझें, जो भी बातें होंगी ये सारी की सारी एनी के ऊपर आ जाएंगी। एनी अब बेचारी मुश्किल से सब कुछ अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, सेट हो रही थी, लेकिन फिर से जो इसे सदमा मिल सकता है अगर एनी के वालिद की डेथ होती है। बच्चा तो ज़ाया नहीं हो सकता, क्योंकि आप OST में देखें एनी को जो है वो बच्चे की उम्मीद मिली हुई है और एनी के पास वो बच्चा भी मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ एमल के पास बच्चा नहीं होता तो हो सकता है कि फिर एनी जो ये बच्चा एमल को दे दे, उससे कहे कि भाई आप इस बच्चे को रख सकती हैं अपने पास, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। अगर एनी बच्चा नहीं देगी तो एमल जो वो आगे जाकर दुश्मन भी बन सकती है एनी के और किसी हद तक इसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपको क्या लगता है क्या एनी के वालिद की डेथ हो जाएगी? अगर एनी के वालिद की डेथ होती है तो उसके बाद ये कहानी किस तरफ जाएगी, कैसे कैसे अंदर इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे? क्योंकि अब एनी की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक वालिद है और वालिद छोड़कर जाते तो फिर एनी हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या शरियार जल्दी पहुंच जाएगा? एनी की हालत बेहतर हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।